गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समृद्धिया इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। NIUS DLED अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जो घोषणा है वो मैं करना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जिस तरीके से लंबे समय से आपकी ये प्रक्रिया खिंच रही है, लंबे समय से आपके न्याय की बात चल रही है, लेकिन न्याय मिल नहीं रहा है और दूर दूर तक न्याय मिलते हुए दिख भी नहीं रहा है। ये कहा सुना जरूर जा रहा है कि आ जाएगा, मान्यता मिल जाएगी, लेकिन मान्यता कब तक मिल जाएगी ये नहीं समझ में आ रहा है। और पॉलिटिकल साइंस में, थिंकर्स में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। तो आखिर न्याय के लिए कब तक इंतजार करें? कब तक इंतजार करें न्याय के लिए? कोई चीज़ अगर समय पे आपको न मिले ना, तो समय के बाद उसका मिलना भी आपके लिए कोई खास महत्व तो नहीं रखता है। मान लीजिए, इसको ऐसा समझिए, प्रैक्टिकलिटी में यदि आपका शादी 25 से 30 वर्ष के अंदर में नहीं हुआ, अब 50-55 वर्ष में हो गया, तो उसका कोई मतलब है? कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। अरे शादी का उम्र कब है जी? युवावस्था में है, युवावस्था में ना है जी। अब बुढ़ापे में जा करके आप हो गए 55 साल के, तब कोई कह रहा है कि चलिए तुम्हारा शादी करा देते हैं। अब बताइए, तो उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा है? तो ये न्याय के चक्कर में कितना दिन इंतजार करेंगे? कब तक? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक तो ये है कि उत्तराखंड से जो मैटर निकल के आ रहा है कि उत्तराखंड से जो विश्वनाथ जी हैं, जिनको आप सभी जानते ही होंगे, NIUS DLED वाले, तो वो रिव्यू पिटीशन के लिए बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को डाला जाए और कपिल सिब्बल को वकील के तौर पे हायर किया जाए और उनसे अपनी बात रखवाई जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सारे दस्तावेज जो है सो अलग से फिर से पेश किए जाए कोर्ट के सामने और कोर्ट को वास्तविक वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। हालांकि विश्वनाथ जी जो मैटर आ रहा है, जो निकल के सामने आ रहा है कि भाई उनको फंडिंग की दिक्कत हो रही है, फंड उनको नहीं मिल पा रहा है ना। बहुत से लोग NIUS DLED में आए और मैंने सुना, ऐसा समझा, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके पैसे लेके चले गए। लेकिन एक तो बात है कि सरकार को जो है वो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए और सरकार को स्वयं ही इसका रिव्यू लेना चाहिए, कोर्ट को भी लेना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अपने वीडियो के अंदर में, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। केवल आप लोग किस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस मिल जाएगा। यार, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा और आवाज़ इस तरीके से नहीं कि आप घर में बैठे हुए हैं बस खाली कमेंट कर रही करें। मैं कह रहा हूँ कि 14 लाख NIUS DLED कैंडिडेट हैं, 1 लाख भी नहीं दिख रहे हैं एकजुट। मैं बार बार तो कह रहा हूं कि एकजुट होना पहले तो संगठित हो। अलग अलग लोगों के तहत अलग अलग लोग छिटपुट में बटे हुए हैं। आप देखिए, आपके घर में अगर परिवार एक है तब बाहर वाला कोई आपसे उलझना नहीं चाहता है, लेकिन वही आपके घर में 4 गो चाचा, चारों चाचा का बच्चा अपना अपना में रह रहा है, तो कौनों के धर के बाहर वाला धर के पीट देता है। तो NIUS के 10 गो 12 गो कड़ी बनल है, तो कोई कड़ी को सरकार ठीक से वैल्यू नहीं दे रही है। सरकार वैल्यू कब देगी? जब एक यूनियन बने, एक झंडे के नीचे लोग आए और एक जगह पे संगठित हो जाएं सब लोग, तभी जा करके सरकार आपकी बातों को सुनेगी। नहीं तो मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि हमारे बोलने, किसी के भी बोलने, किसी के भी कुछ करने से कुछ भी नहीं होने जाने को और आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे एक? आप एक होइए। आज मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन के अंदर में आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या आप सभी एक होने को तैयार हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, उसी नंबर पे आप सभी का ग्रुप बनेगा। एक मीटिंग पटना में और एक मीटिंग दिल्ली में करेंगे और यहाँ पर विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता से भी मिलेंगे, डायरेक्टली फिजिकल अपीयरेंस दिखलाएंगे। फिजिकल अपीयरेंस, ये हम लोग जो वर्चुअल अपीयरेंस की बात करें, इससे नहीं होने जाने कुछ। कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, अभी भी आपको मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ये आपके लिए सुनहरा मौका है सरकार से अपना डिमांड रखने का। नहीं तो ऐसे ही टलते टलते टल जाएगा और आपका भविष्य अधर में रह जाएगा। और जो मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है, वही अन्याय आपके साथ होगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप देखते देखते रह जाइएगा। तो संगठित हो जाओ यार। 14 लाख हो तुम लोग, कम से कम 1 लाख भी तो दिखो, 2 लाख भी तो दिखो। न कमेंट्स उतने आते हैं, ना अपीयरेंस उतने दिखते हैं। तो
किस तरीके से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिल जाएगा? आप ये सोचते हैं आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, आपको जस्टिस मिल जाएगा? इतना आसान है? इतना आसान नहीं है यहाँ पे जस्टिस मिलना, और वो भी आम आदमी को। अरे अभी देखिए, अभी रिसेंटली एक घटना घटी है बिहार में, है ना। वीआईपी प्रमुख जो हैं उनके पिताजी की हत्या हो गई है अहले सुबह, कल के सुबह में उनकी हत्या हो गई। आप देखिए कि ये पूरा नेशनल न्यूज़ बना हुआ है। देश के होम मिनिस्टर भी फ़ोन कर रहे हैं उनको और पूछे क्या ये सच, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, ये गलत है और इसका जांच होना चाहिए निष्पक्षता से, और जो है उसको सज़ा मिलना चाहिए। हमारी पूरी सहानुभूति सहनी जी के साथ है और उनके परिवार के साथ है। लेकिन क्या कोई आम आदमी का मर्डर हो जाता है तो क्या ऐसे ही होता है? क्या कोई आम आदमी, कोई गरीब लड़की, कोई बच्चा के साथ अपहरण हो जाए, उसको मार दिया जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, तो क्या सरकार ऐसे एक्शन में आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आप आम हैं। तो जब आप आम हैं ना, तो आप सोच रहे हैं NIUS DLED वालों कि आपको घर में बैठे बैठे आपको न्याय मिल जाएगा, तो ये मुंगेरी लाल के सपना से कम नहीं है। ये मुंगेरी लाल का सपना आप देखते रहिए, है ना। हमको खाली कहते रहिए सर आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए। अरे क्या ऐसे, जब तक आप नहीं होंगे, जब तक आप एक नहीं होंगे, हमारे आवाज़ उठाने का कोई मतलब नहीं है। एकता में है बल, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे 1 लाख भी तो आओ, कम से कम 1 लाख भी तो दिखो। और मैं बोल रहा हूँ उतना अपीयरेंस दिखाओ, मैं नंबर दूंगा और मैं बिहार के सभी नेताओं के दरवाजे तक जाऊंगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 1 रुपया भी किसी से कोई फंडिंग नहीं, 1 रुपया। बस अपना भाई संघर्ष करना है तो अपने बलबूते संघर्ष करना पड़ेगा। आपको आना होगा, आपको अपीयरेंस दिखाना होगा, आपको चलना होगा साथ में। आपकी सारी स्थिति परिस्थिति, मेरा सवाल से बस इस पूरे मामले में एक ही ये है